दगड़ियों, संजय सिंह ने रिहाई के बाद, उनकी रिहाई जमानत पर है, आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचकर लंबा भाषण कार्यकर्ताओं को दिया। वहाँ मीडिया भी थी और कार्यकर्ता भी थे। भाषण के अंत में संकल्प भी दोहराया कि हम लड़ रहे हैं, झुकेंगे नहीं। वो गीत है, पुराना गीत, आंदोलन का गीत, वो गाया। लेकिन संजय सिंह ने अपने भाषण में तंज भी कसे, व्यंग भी कसा, और उनका तंज और व्यंग जो था, प्रधानमंत्री द्वारा जो चुनावी सभाएं की जा रही हैं, उनमें दिए गए भाषणों पर केंद्रित था। हम सब सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहा हूँ, मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करूँगा, आदि आदि आदि। संजय सिंह ने तंज कसा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो देश के अंदर जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, वो भाजपा में जाके उतना ही बड़ा पदाधिकारी बना दिया जाता है। कई उदाहरण उसके दिए। बंगारू लक्ष्मण से वो उदाहरण शुरू करते हैं और कहते हैं कि भारत माता का जो रक्षा सौदा है, उसमें चोरी करने वाले, उसमें भ्रष्टाचार करने वाले बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं तो देश की जनता को सोचना चाहिए। लेकिन संजय सिंह ने एक संगीन आरोप, बहुत संगीन आरोप, जो शायद भक्त सहन नहीं कर पाएंगे, वो भी आज लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा, लेकिन इशारा प्रधानमंत्री पर था, कि भाजपा के लोग या भाजपा, इशारा सीधे प्रधानमंत्री पर, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं तब ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर उपदेश दे रहा हो। ये तंज कसा, लेकिन ये कोई साधारण तंज नहीं है दगड़ियों। कि भारतीय जनता पार्टी कहा उन्होंने, लेकिन इशारा, उनका सीधा इशारा, क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार का मतलब होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का अर्थ होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह कहा कि बहुत जल्दी साबित हो जाएगा कि जिस शराब घोटाले की बात ईडी के मुंह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस शराब घोटाले में अरविंद नहीं, मनीष नहीं, संजय सिंह नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सिर से पांव तक गीली है। ये बहुत जल्दी साबित हो जाएगा। उन्होंने इस बात को कहा है। उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता से कहा कि तानाशाहों से सावधान रहें, और सिर्फ एक वोट आपका देश से तानाशाहों को भगा सकता है। और अपने कार्यकर्ता जो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, उनको संदेश देते हुए कहा, जश्न का नहीं, जंग का समय है। उन्होंने तंज कसा, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर तंज कसा कि प्रधानमंत्री, हम तो ये देखना चाहते हैं कि आपकी यात्राओं का पैमाना क्या है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं दिल की गहराइयों से अपने वकील मनोज सिंघवी साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। हम वो इनकलाब है जो रुके ना, झुके ना, इस गीत के साथ उन्होंने अपनी बात खत्म की। लेकिन सीधे सीधे ये कह दिया, मोदी जी बहुत बोल लिए हो आप, अब मैं बोलूँगा, और मुझे बोलने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये उन्होंने साफ साफ कहा। खैर, ये एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और उन्हीं के शब्दों में वो मोदी जी की यात्राओं के पैमाने को चेक कर रहे हैं, चेक करके जेल से बाहर आए हैं, ये उन्होंने कहा। लेकिन आज पूरा देश
सुनना चाह रहा था, देखना चाह रहा था। आपकी तरह मैंने भी सुना, देखा और आपके सामने परोस रहा हूँ। फिर मिलता हूँ।